keep my day in routine, but unfortunately some, I can say, favorable or unfavorable situations. Morning time as well, very hectic. So, I can know ना दिक्कत नहीं, आपको लगा है. So, सुबह में थोड़ा पारिवारिक उलझनों में था, तो व्यस्त था, तो मेरा शेड्यूल में कंटिन्यू नहीं कर पाया. But yes, I come to know, my God, I have to join 8:30. And when I read the Pratibha's message, Guruji, we are reading home. My God, immediately few guests are here at my place from New Zealand. उन गेस्ट को मैंने रवाना करा और मैंने बोला हमारा टाइम है आज. And firstly, पर after then I become 1 minute late. So मेरा कहना है, how many जो अभी हाल फिलहाल में इस विंडो में है, किन लोगों ने अपने दिन को रूटीन में रखा? मैं तो नहीं रखा. मैं बता रहा हूँ आपको. I did nothing. I am very good, Varsha ji. Hemlata ji? Yes. Very good, very good. Amit ji, not aware about it, ना? हाँ, मालूम ही नहीं होगा आपको. पपिया जी को भी नहीं मालूम होगा, because पपिया जी भी नहीं थी. I think I can expect रूपा जी. If those are written, the recording जो सुना होगा, उन लोगों को बिल्कुल पक्का होगा. And रूपा जी, you did? Yes, no. Okay. Yes, no, yes. Very good. You just see the result of Saturn. I am accepting that I am unable to do because my थोड़े हुए. लेकिन आज मुझे एक चीज का एहसास हुआ. ये आप कभी जिंदगी मत सोचना, लाइफ में ये बात निकाल दो कि मेरा इन वक्त पर कोई मुझे मेरा अपना ही काम आएगा. ऊपर वाला उस वक्त जब आपको कोई पीड़ा है, तकलीफ है, आप किसी से कह नहीं सकते, बोलने की ताकत नहीं रखते, असहाय महसूस कर रहे हो अपने आप, तो उस वक्त ईश्वर किसी ना किसी को रूप बना के भेज देता है. तो आज से टुडे में आज से एक संकल्प लिया, क्या पैसे तो मेरा परिवार पूरा ही है. आई नेट वांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, बट मेरे फैमिली ऐसा अपना अपने वालों से करता है. कुछ पराये भी ऐसा काम कर जाते हैं कि आपके अपनों से ऊपर स्थान पा जाते हैं. वो पराये मतलब कहने को तो मेरे अपने ही है सब, लेकिन कहीं ना कहीं सोचने में आता ना कि आज मेरी ऐसी सिचुएशन है कि एनीवे, remember Nile, if you are good by nature, सुना ही नहीं. अब तक लास्ट स्टेटमेंट गुरुजी उसके पहले सुनाई दी. अच्छा, मैंने म्यूट कर लिया अपने को. गोविंद जी, मैं सेशन में जरा फिर आपसे बात करता हूँ. Okay, so just do your work. Rest, live on the divine who is operating your breath. कोई ना कोई व्यक्ति आपका माध्यम बन के आएगा. उस वक्त उस माध्यम को धन्यवाद तो देना है, साथ में उसको सोर्स को भी धन्यवाद देना है. Okay, and we have to become ready to become a tool helpful to someone. अगर आपको अमित को कोई दिक्कत जाती है और अमित से मुझे लग रहा है, अमित मुझे बोलेगा नहीं, लेकिन अमित से आगे चल के मैंने पूछ लिया और उसने बता दिया, तो वो ये समझ ले ईश्वर ही आपके मुंह से कुछ कार्य करवा रहा है. नंबर 1. नंबर 2, आज से शनिदेव हो गए. आप में से अधिकांश लोगों ने अपने रूटीन में रखा होगा. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई स्पोक विद द फ्यू पार्टिसिपेंट, दे आर डूइंग देयर ओन लैंग्वेज. रिंकू जी, आप भी कन्नड़ में करनी होगी हमारे पिता पुत्र दिवस को. अब हम ये काम करेंगे कि जो पिता पुत्र दिवस को जो है अलग अलग भाषाओं में हम प्रचारित करेंगे पूरे वर्ष भर, ताकि मकर संक्रांति आने पर लोगों को नया नहीं करे लगे. क्योंकि क्या होता है, कोई भी त्योहार की भाषा
हम उसी वक्त हम बात करते त्योहार, जैसे गणेश जी आने वाले हैं तो 5 दिन पहले तैयारी शुरू नहीं, वो तो मकर संक्रांति 2024 की तैयारी पिता पुत्र दुष्योभव हम अभी से करेंगे, और मैं आप सब लोगों के विश्वास पे ये जिम्मेदारी लेता हूं। इस बीच में अलग अलग कुछ सेशन भी होना है। हमारा सेकंड इवेंट बताया था आपको कि वैलेंटाइन डे होगा, इसके अंदर हम समाज को ये संदेश देंगे कि those are exchanging the red rose each other, just become inspired from them, है ना, इन दंपतियों से करा। Number 4, now start the blessing to all the 10 पे हेमलता जी blessings, वर्षा जी blessings, अमित जी blessings, रूपा जी blessings, जया जी blessings, पपिया जी blessings, प्रतिभा blessings and रिंकू जी blessings। सदा खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। ईश्वर जो आपका जीवन चाहता है, ईश्वर वैसा जीवन चलाए। कुछ और शेयर करना था आपसे आज मेरे को। कभी कभी इस लाइफ में आपके प्रिंसिपल और आपके इमोशन की फाइट होती है। Whenever you have to make a compromise with your principle due to emotion, either you are doing the compromise with the emotion by your principles. If one soul, your soul is going to benefit it, there's a different thing. मैं आपको क्लियर बात कर रहा हूं आज, मैं इसको समझने वाला समझेगा कि अगर मेरी इमोशन से, अगर मैं अपने बेटा खुश हो, अपने प्रिंसिपल से समझौता करता हूं जिसमें सिर्फ मेरे को लाभ होगा, तो मुझे वो नहीं करना। बट मेरे प्रिंसिपल इमोशन कोई किसी और सोल को लाभ पहुंचाए, तो वहां पर मैं थोड़ा प्रिंसिपल से समझौता भी कर लूं। समझे आप? मतलब वन सोल मस्ट बी इन्वॉल्व। फॉर एग्जाम्पल, अमित परेशान है, ठीक है, अमित की बातचीत मेरे पर आई, अमित ने मुझसे शेयर किया कि अब गुरु जी एक आए, कोई भी हो सकता है, वर्षा जी हो सकते हैं, रागिनी, कोई भी आए, अगर इनके लिए वो भले मेरे सगे बेटे हों या मेरे फॉलोवर हो, उससे लीज बहुत अबाउट, क्योंकि मैंने डिफरेंशिएट करना बंद कर दिया। तो आपको कहीं ना कहीं अपने किसी और के लिए अपने प्रिंसिपल से समझौता करना पड़े ना, कर डालना। समझे आप? नहीं समझे? अगर मैं परेशान हूं, मेरे को कोई तकलीफ है, मेरे को कोई पीड़ा है, तो पीड़ा झेलना बजाय अपने प्रिंसिपल से समझौता करने के। बट योर पेन your principle is becoming hurdle in your emotional pain for someone else, and someone else can be benefited. Do the compromise with the principle, but that time you must be aware about it. आपको ये होना चाहिए कि यार मैं प्रिंसिपल समझौता कर लूंगा तो किसी और सोल को बेनिफिट मिलेगा जो एक विषम परिस्थिति में, एक डिप्रेशन स्थिति में। आप समझे? Now got it? It is very new logical which I learned from the morning. मेरे सुबह से मैंने वो लर्न किया, तो कर डालना अपने प्रिंसिपल से समझौता, ठीक है? Whenever you involve in the social services, कोई काम में किसी और को लाभ पहुंच रहा है, कर डालना, बट अपने विवेक के साथ। इतना नहीं कि वो हवन कहते अपना हाथ जल जाए, जितना अपन बर्दाश्त कर सकते उतना। ये जीवन है सर, इस पे आपका कुछ नहीं है, नथिंग इज योर्स, बट यू आर क्लेमिंग इज माइन। बॉडी इज नॉट योर्स। बॉडी का घटना बढ़ना रोक सकते हो क्या? ताकत हो तो रोक के बताओ कि मैं आज 58 साल के रह जाऊं,
आप फेशियल वेशियल करा के ब्यूटी पार्लर जाके थोड़ा अपने आप को यंग बता लोगे? व्हाट इज योर्स? ओनली योर्स इज योर इंटेंशन एंड एक्शन। ये आपके। इसीलिए कृष्ण ने कहा है कार्य जो भी कर बस फल तो मैं दूंगा तेरे कार्य का। तेरा कार्य अच्छा हो या बुरा हो, इवन बुरा किया गया कार्य का भी कभी कभी फल अच्छा मिलता है, और अच्छे किए गए कार्य का भी कभी कभी बुरा फल होता है, ये मान के रखना। बट पेनलाइज, सफरिंग, वो भले अवतार हो, वह 5 तत्व के शरीर में आया है, उसको भोगना पड़ेगा। और उसको जो भोगना होता है और जो सफरिंग होती है, उसको हम हमारा दुख बोलते हैं। अब बहुत अच्छी बात बोलो, आपका दुख भी जो है ना, पीड़ा भी जो भी है, ये 2 प्रकार की होगी। एक तो उस पीड़ा को पैदा करने में आपका भी हाथ होगा, या उस पीड़ा को पैदा करने में आपका हाथ नहीं है। ये सिर्फ आप अपने आप से बात करके उसका फैसला करें। यू नॉट रिक्वायर्ड टू आस्क एनी सर्टिफिकेट। अगर आप अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप से बात करनी, यार आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, अगर मैं कुछ इस प्रकार नहीं करता तो ये नहीं होता, तो उस टाइम में आप जो भोग रहे हो अपने दुख में, उसको एक प्रकार से उसमें कमी लाओ या उसको सहन शक्ति बढ़ाने की ताकत आई। और दूसरी चीज, ऐसे से ऐसा दुख जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको तो एक प्रकार से आपको लेकर ही चलना है, उसको अपने भाग्य का खेल मान के करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा अल्कोहल पीता, लीवर खराब होगा मानता है, लेकिन दिन रात पीता रहता है शराब, और लीवर खराब हो जाता है, तो भगवान को दोष देगा? अगर बाय चांस कुछ नहीं करता, ना शराब पीता, ना दारू पीता, एक्सरसाइज करता है, उसके बाद भी लोगों के लीवर खराब हो जाता है, यू नो, इस टोटली हाइजेनिक बंदा रहता है, एक्सरसाइज कर, लीवर खराब हो जाता है, उस केस में अपने आप को ब्लेम नहीं करता। तो इसी प्रकार किसी रिश्तों में भी, किसी भौतिक स्वभाव में भी, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, मेरे जॉब क्यों नहीं लग रहा है, मेरी बच्चा क्यों नहीं सुन रहा है, मेरी बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही, दिस ऑल द यूनिवर्सल टाइप ऑफ पेन, जिसको आप दुख कहते हैं। अपने अपने दुख को टटोल कर देखो कि क्या इसमें आपकी सहभागिता है या नहीं। क्या आप इसमें, इस दुख में निष्क्रिय होते तो वह दुख कम हो सकता था क्या? अगर आवाज आती है नहीं, मेरा कोई रोल नहीं है इस दुख में, ये भगवान, तो भगवान का दिए गए दुख का समाधान 1001% है, बट आपके द्वारा ही पैदा गए दुख का समाधान भी 100% है, सब्जेक्ट टू टाइम एंड योर गुड कर्मास। देखिए, अगर मैंने किसी पीड़ा में किसी सोल को, मैं सोल बात करूंगा, 5 तत्व के शरीर को छोड़ दूंगा, उस सोल को अगर आपने हेल्प दी, ये मानिए उस आपको लगेगा उस शरीर की मदद करी मैंने, लेकिन यू हेल्प दैट सोल, एंड सोल का एक्सचेंज कभी मटेरियलिस्ट नहीं होता, रिमेंबर इट। उसके सोल के एक्शन को भी मटेरियल समझ जोड़ना। मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं आज, कितने तक पहुंच पा रही नहीं पहुंच पा रही बात अलग है। कभी सोल के एक्सचेंज को मटेरियल समझ जोड़ना कि मैंने ये किया तेरे लिए, मैंने वो किया तेरे लिए, करो या मत करो, किराना नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली नाउडेज द सिस्टम इज कमिंग, मैंने इसकी ये मदद करी थी, मैंने इसको ये बोला था, मैंने कहा, जहां आपके मुख से ये वर्ड निकले, फिनिश। वो बंदे को पता हो नहीं हो, किसी और को बोला फिनिश। अपने विवेक से सोचो, क्या मैंने सही किया, बस।
ये मेरे साथ कुछ दिन में कुछ अब हुआ तो उसके आधार पे आपसे बात करें, है ना बेटा? करेंगे फॉलो? यस। ये आप मत सोचो कि आप कर रहे हो, कोई आपसे कान पकड़ के करवा रहा है। कई बार घटना ऐसी हो जाती है कि बाद में होश आता है कि यार मैंने कैसा कर दिया ये। गॉट इट और नॉट? कई बार ऐसा होता लाइफ में कि यार मेरे को नहीं करना था, यार कैसा कर दिया, मेरे को मालूम ही नहीं यार। तो ये समझो वो करा रहा। मतलब मेरे साथ तो अनुभव की क्या बात करूं मैं आपको, मेरे साथ मेरे को माध्यम बना के जो अनुभव किसी और को मिले हैं, लाभ मिले, तो इस प्रकार ये कर रहा है कि अगर प्रार्थना कर रहा कोई व्यक्ति मेरे पास खाने को नहीं है तो कोई कान पकड़ के आपको बोलेगा जाओ वहां खाना दे के आओ। इसी पे वो मुझे वो कहानी याद आती है, वो लड़की रात को 2 बजे रो रही थी, मंदिर में एक सेठ आया, उसने बोल दिया क्या चाहिए, बोले मेरे को फीस के पैसे चाहिए, उन्होंने फीस के पैसे दिए और अपना कार्ड दिया कि जब भी तेरे को जरूरत हो पैसे की मुझसे लेना। उसने मना कर दिया, बोले नहीं, मेरे पे आपके कार्ड से ज्यादा मुझे विश्वास इस पे है जहां पर मैं बैठी हूं, ऊर्जा स्थल पे है, यहां पे बैठ के करूंगी तो भगवान किसी और को भेज देगा। धन्यवाद माय डियर। लाइफ का कंट्रोलिंग पावर, स्विच पावर सब उसके हाथ में है। बस आपका इंटेंशन देख रहा है ऊपर वाला कि कोई रिश्ता आपके साथ गलत करता है तो आप उसके साथ क्या करते हो, कोई सही करता है तो आप उसके साथ क्या करते हो, किसको चीट करते हो, किसकी भावनाओं को यूज करते हो, सब वो देख रहा है। वो देख भी नहीं रहा, उसने तो सिस्टम बना रखा पूरा आपका। ये मत सोचो भगवान देख रहा, अमित ने गलत किया, जया ने गलत किया, वर्षा ने गलत किया, कहीं भगवान नहीं। वो तो उन्होंने आपका सिस्टम ही ऐसा बिगड़ दिया कि जहां पेन दिया कट से रेड लाइट ऊपर आ जाएगी, ग्रीन अच्छा क्या ग्रीन लाइट ऊपर चले जाएगी, वो परसेंटेज आपका स्टोरेज में जाता जाएगा। एक बात बताइए, इसको उदाहरण देता हूं कि आपके बैंक अकाउंट में, बैंक एचडीएफसी बैंक है, आपका बैंक का मैनेजर एचडीएफसी है, आपका उसका बैंक में अकाउंट है, क्या उसको मालूम है आपके खाते में कितने पैसे? नहीं ना। वो तो आप जो जमा करोगे तो वो तो केवल बैंक खोल के बैठा। इट इज जस्ट लाइक ए डिवाइन अकाउंट, वॉट एवर यू आर गोइंग टू डिपॉजिट एंड वॉट यू आर हाउ टू विड्रॉ दैट पर्टिकुलर डिवाइन हैंड, भगवान को भी नहीं मालूम, ये तो मैं लिख के देता हूं आपको। भगवान ने तो बना दिया, स्टेब्लिश कर दी कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इसी प्लैनेट को मान लो, जिसमें जो अकाउंट में जो डला है उसका प्लस माइनस करके डेबिट क्रेडिट करके लास्ट में आखिरी सांस के साथ एक स्टेटमेंट बन के पहुंच जाएगा ऊपर। भगवान के पास इतना समय है कि हर सोल पे ध्यान दे दे। तो हमें सिखा दिया गया है कि भगवान देख रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, कि डर रहे, कर्ता भाव नहीं रहे। बस भगवान के पास इतना टाइम थोड़ी था। प्रकृति भी संचालित कर ले, सबके दुख दर्द भी दे रहे, कर्म भी कर दे, उसको अच्छा किया तो उसको रिटर्न भी कर दे, ये बुरे कर्म करा तो भी इसका लाभ क्यों पहुंचा है, तो हम बुद्धि का यूज करके करते हैं। ईश्वर ने सॉफ्टवेयर बना के भेज दिया आपको। अच्छा काम करेगा, पूजा पाठ करेगा, चैंटिंग करेगा, साई चरित पढ़ेगा, वो नंबर तेरा गुरु वाले अकाउंट में बढ़ते जाएंगे। नौकरों की सेवा कर, नौकरों को तकलीफ नहीं देगा, नौकरों को प्यार से रखेगा, सेटन का अकाउंट बढ़ता जाएगा। और हो सकता है उस जन्म में मिले या फिर आपको वो रिटर्न कभी और जन्म में मिले। बोर तो नहीं हो रहा है? हेलो, बहुत डिफरेंट नॉलेज दे रहा हूं आज। वह ज्ञान जो अपने खुद के अनुभव से निकले ना, वो ज्ञान अलग होता है। पपी, आर यू गेटिंग मी? आप न चाहकर भी कोई चीज पर आपके हिसाब से नहीं होता, ये भी एक मेन प्रॉब्लम बता रहा हूं आपको। आप जो चाह रहे हैं वो नहीं होता। मैं मेरी बेटी से उम्मीद करूं कि बेटी मैं जो बोलूं वही हो, वो नहीं करेगी, उससे आपको पीड़ा होगी। Who are you to take the decision? वो अपन ने बता दिया ये सही है, ये गलत है, इससे मिलना सही है, इससे मिलना गलत है, अच्छा है बुरा, जो भी आपने एक्सप्लेन कर दिया उसको, डिफरेंट थिंग।
अपनी ड्यूटी पूरी करो, उसके बाद मेरा पूरा विश्वास है अपने को, उसकी तकलीफ या उसके जीवन को डोमिनेट अपने ऊपर मत करो। मेरी बेटी का क्या होगा? आप चला रहे हो क्या बेटी की सांस? बेटी का जीवन आप कंट्रोल कर रहे हो क्या? तो कोई और कर रहा है। आपको तो केयर टेकर बना के बिठा रखा है, इसका खाना पीना ध्यान रखना, सोना वोना ध्यान रखना, अकेले मत जाने देना जब तक बड़ा नहीं हो। Think all the parents are requested, all the parents just think yourself is the caretaker. आप अब बच्चों केयर टेकर करो 18 साल तक, जब तक वो उसके बाद वो आपको खुद नहीं पूछेगा। अगर आपने 18 साल में अच्छा ब्राउन बॉटअप किया है तो वो आपका ध्यान देगा। तो यू ऑल द पेरेंट्स आर जस्ट लाइक ए केयर टेकर। आप लोग बच्चे का भविष्य, हाँ मैं बन तो गलत है उसको बता दो गलत है, सही है। आजकल के बच्चे तो मैं शायद 13 साल के ऊपर ही परिपक्व हो जाते हैं। 18 ईयर भी बहुत ज्यादा कर दिए भगवान ने। वो 16 साल के बच्चे आजकल इतने हो जाते हैं कि पूरी दुनियादारी समझ जाते हैं। आज की तारीख में आप देखो, न्यूज पढ़ो, 18 से कम वाले बच्चे ज्यादा मैच्योर होकर मैच्योर लोगों का काम कर। तो मैं तो आपके मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि 18 को भी एज कम किया जाए, क्योंकि अभी 18 साल जब थे जब सोशल मीडिया नहीं था, पेपर हमें देखने को नहीं मिलता था पढ़ने को, कि पापा पढ़ेंगे फिर भैया पढ़ेंगे बहिनदारी पढ़ेगी तब हमारे पास नंबर आएगा पेपर का। आज तो सब कुछ आपके हाथ में। आज जो एडल्ट देख रहा है वो 40 ईयर का देख रहा है, वो 13 साल का बच्चा भी देख रहा है, तो मैच्योर तो नहीं। तो आज अपने बच्चों को 18 साल का बंधन हटा दो, आज 12-13 हो गया, मैच्योर हो गया। छोटे छोटे बच्चे अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना के वो करने क्या डालने लगते हो। वो यूट्यूब पे एक्टर है, सोशल मीडिया पे एक्टिव, मतलब आप सोचो आप में और एडल्ट में कोई डिफरेंस नहीं। वो तो केवल प्रतिबंधित है कि एडल्ट मूवी, एडल्ट कुछ नहीं, अब कुछ नहीं बचा। तो 18 साल का तो हटा देना चाहिए, 13-14 साल कर देना चाहिए। आज वो जुर्म करते हैं 18 साल के बच्चे छोटे, जो जुर्म एडल्ट भी करने में सोचता है, और वह एक कानून से बच जाता है। एनीवे, ये तो लंबा विषय हो जाएगा। तो मैं तो बोलता हूं अपने बच्चों को केयर टेकर मान के चलो, जो चलेगा जीवन उसका चलाने वाला ऊपर है, उसके कर्मास है, उसके कौन से बैंक में क्या क्या अकाउंट पे क्या क्या रखा है प्लान के, उसके हिसाब से काम करेंगे। और कोई बच्चा अपना जीवन खराब करने के लिए काम नहीं करता। कोई ना कोई अंदर की पीड़ा, कोई ना कोई दुर्गंध। आपका बच्चा अगर आपका विश्वास अच्छा बच्चा है, आप जिस हिसाब से चाहो उस हिसाब से पूरी नहीं कर पा रहा, लेकिन वो प्रूव तो कर रहा है। अगर आप किसी और से तुलना करोगे, आज एक मां दुखी है कि मेरा बच्चा 24 घंटे बाहर पीता, शराब पीता रहता है, ड्रग लेता रहता है। एक मां दुखी है कि मेरा बच्चा घर में ही रहता है। एक मां, लड़की शादी नहीं हुई तो दुखी है औरत, एक शादी हो गई, पति से दुखी है, बच्चों से दुखी है, तलाक हो गया। तो द डिफरेंट पेन, वो किसी का सुख किसी का दुख है, किसी का दुख किसी का सुख है। मेरा निवेदन है आप लोगों से, ऑल द पेरेंट्स, जस्ट थिंक योरसेल्फ दैट यू आर ए केयर टेकर ओनली। और हाँ, अब बस अब प्रार्थना में कम मत रखो, और प्रार्थना ईश्वर ने इतनी दी है कि आपको ईश्वर तुल्य बनाया है। आप अपने लिए तो प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए, आप कभी औरों के लिए प्रार्थना करके अपने जीवन में परिवर्तन देखो। और जीवन में परिवर्तन क्यों देखो यार, अगर सुख और दुख को एक जैसा ट्रीट कर लिया तो पता ही नहीं लगेगा ना, सिंपल। सो आज से सेशन में थोड़ा अलग हटके बात कर ली, अपने थोड़ा मैंने अनुभव के आधार पर, मैंने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बात कर ली। तो रिमेंबर कुछ चीजें तो मैंने आपसे कई सेशन में, अगर ऐसा लगता है आपको तो वापस सुन लेना आप रिकॉर्डिंग, क्योंकि मुझको भी याद नहीं मैं क्या बोल गया। तो अब मैं आ रहा हूं ब्रीदिंग वर्कशॉप पे, कि आपके मन को, अगर बच्ची आपकी, आपने बोला 8 बजे आ जाना चाहिए, 12 बजे तक नहीं आ रही, आप जग रहे परेशान हो रहे हो, बच्ची पब के अंदर एंजॉय कर रही है उसकी लाइफ को, और यहाँ पर आप दुखी हो रहे हो, मेरी बच्ची नहीं है, मेरी बच्ची नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। तो ये सब पेन से बचने के लिए, मेरा बच्चा जो मैं चाह रही हूं वो नहीं कर रहा है, कुछ और कर रहा है,
इन सब से अगर आपको बचना हो, जब भी मन में पीड़ा हो, क्योंकि पीड़ा झेलना है, बाकी आपके बच्चे की लाइफ में फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए ब्रीदिंग वर्कशॉप की 2-4 ब्रीथ ले ली, साथ में से आपको बता दूंगा सैटरडे तक में कंक्लूड करके कि कौन सी ब्रीथ कब लेना, वो फिर देखना। मेरा सबसे पहला काम है कि आपके रिश्ते आपसे खुश नहीं हो, आप भौतिकता के सुख हो कि नहीं हो, मेरा पहला काम है आप हर परिस्थिति में आप लोग खुश रहो। मैं आपकी जिम्मेदारी ले सकता हूं, आपके रिश्तों की नहीं। रिश्तों के भी इसलिए दूंगा क्योंकि वो रिश्तों के दर्द के कारण आप दुखी हैं। मेरा उद्देश्य उसके कर्म है, आप खुश रहो या आप उसको सहन कर सको, वह करना है। मेरा क्या ऊपर वाले का। आप, मैं तो एक छोटा सा कीड़ा हूं, माध्यम हूं। कभी कोई भी दर्द को दर्द मत समझो, एक चैलेंज बन के जीवन लो और फिर देखो जीवन कितना सुहाना है। और जो आपका दुख है किसी का सुख है, और जो किसी का सुख है वो आपका दुख है। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बड़े भाव से सुना। तो आज मैं अभी चालू करता हूं, इसके पहले टाइम हो गया। ब्रीदिंग वर्कशॉप पे मैंने आपको ब्रीदिंग वर्कशॉप में 7 प्रकार की ब्रेथ सिखाई थी। उन 7 प्रकार की ब्रेथ जो 7 प्लैनेट से कनेक्टेड है, कैसे ब्रेथ कौन सी कनेक्टेड है। पहली प्लैनेट जो ब्रीदिंग विथ अवेयरनेस है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर लग्न चार्ट, योर सेल्फ सोल। उस वक्त आप कहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके लग्न को, लग्न की डिग्री को अगर आपको बढ़ाना है, लग्न को मतलब अपने सेल्फ को मजबूत करना है, ठीक करना है, तो ब्रेथ विथ अवेयरनेस, ये आपको मैं आज मतलब बता रहा हूं पहली का। इसके लिए ब्रीदिंग विथ अवेयरनेस सिंपल, दोनों हाथ में 0 बना लो, 3 उंगली रख लो ऐसे, आंखें बंद मत करो अभी, और दोनों एब्डोमिनल मसल, चेस्ट मसल, फेस मसल और गले में नोस्टल मान के चलोगे तो यू आर एबल टू टेक द लॉन्ग डीप ब्रेथ। लंबी गहरी श्वास लो, थोड़ा बहुत होल्ड कर सको, एक्सेल करो। जस्ट अपनी श्वास को जिस प्रकार कोई आता जाता रेलगाड़ी आती जाती उसी प्रकार देखो, कितने लंग्स फूल रहे हैं, कितनी सांस जा रही है, कितनी, ये इससे आप अपने लग्न के समस्त चीजें का फिनिश कर सकोगे। पीड़ा, ये मैं गारंटी से लिख के देता हूं, करके तो देखो। तो आज हम ब्रीदिंग विथ अवेयरनेस करेंगे और ये सैटरडे को हम कंक्लूड कर देंगे सेशन आपका, कि हमारे लंग को ठीक करना। तो हमारे दोनों हाथ ऐसे, रीढ़ की हड्डी सीधी, those are involved in their work, they just see, they can do later also, है ना। और वही आपकी जो आयु है उत तक करने का प्रयास करना। इसके बीच में अगर आप ध्यान अवस्था में चले जाता है तो आप चले जाना। डोंट गिव ट्रबल पेन टू योर बॉडी, जस्ट डू मैक्सिमम अप टू योर एज। इफ यू आर अनेबल टू टेक द फील, you feel tiredness, relax and go in the meditation. Now start. लंबी लंबी गहरी श्वास,
Become aware of yourself own.
व्हाट इज माइन, मेरा क्या है। और आपके पास ऐसा क्या है जिसका नाश नहीं हो रहा। व्हाट इज द वन थिंग विच यू आर कैरिंग, इट इज मोर्टल। हर चीज, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति का शने शने नाश हो रहा है। हर चीज की शुरुआत अंत साथ में लाती है। एवरी स्टार्ट कम विद द बिग एंड। मैं कौन हूं, क्यों हूं, मुझे क्या करना है। Who am I? Why I am here? What I have to do? Talk this question with yourself. I am here only to take care of my relations. I am only here to take care of myself. Nobody is yours. But you are for all. मेरा कोई नहीं है, पर भी मैं सबका हूं। इन शब्दों पे ध्यान दें। Nobody is mine. कभी कल्पना की कि भगवान का कौन है। Anytime you realize who is helping God, always remember God with the demanding. मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। कुछ आहें भर कर चले गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूं। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, जो आज तुम्हारा हिस्सा हूं। मैं पल दो पल का
Take a long, deep breath. Lambी गहरी श्वास. Just keep one hand on your head. एक हाथ अपने सर पर रखें. Just bless this 5-element body. Remove the hand. Open your eyes and bless everyone. जो भी इस ग्रुप का हिस्सा है, जी भर करता है दिल से. Let's pray, heal and bless. हे परम पिता परमेश्वर, हे मेरे अंदर के ईश्वरीय तत्व, ये जिन जिन को मैं देख रहा हूं, इनके जीवन की सभी तकलीफ परेशानियों का नाश करो. इनके चेहरे पर सदा मुस्कान रखो. साथ ही इस सेशन में जो लोग आते हैं, किसी कारण से अभी नहीं आ पाए, उनका भी ध्यान रखो. और collectively all we pray for all over the globe people those are fighting with their physical relationship and materialship issue. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. शांति शांति शांति. Slowly, slowly, open your eyes and take a glass of water. Cover by right hand. And drink the water. Today I was thinking about Amit ji and Papiya ji. And I was thinking about that they are regular in the session. मैं इसलिए नहीं हो रहा कि सेशन में नहीं आए. Everything is okay or not. आप कभी मत सोचना कि मैं आपको सेशन में नहीं आता तो याद इसलिए करता हूँ, आज सेशन में क्यों नहीं आया. याद ऐसा रखता हूँ सब ठीक ठाक है ना. ओके, तो जस्ट रिमेंबर whenever you are absent in the session, I am with you. ओके. कैसे वंदना जी आप? ठीक है. वर्षा जी कैसे हैं? बढ़िया. रिंकू जी, प्रतिभा जी, अमित जी, गुड. हाँ बेटा, अब रागिनी बोल. तू आ प्रश्न नहीं हो सकता. Guruji, I just wanted to thank my family. फैमिली तो यहाँ है नहीं, लेकिन मेरी फैमिली, मेरी डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग फैमिली मेंबर्स मेरे साथ डट के खड़े रहे. They were with me. आप सब मेरे साथ थे. How's your father? How's your father? He is out of ICU, Guruji. Very good. So thank you so much. आप लोगों का सपोर्ट. बेटा 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 बेटा, इस अपने अपने को बस, हम तो आपने बोला, हमारी प्रेयर ने कुछ थोड़ा बहुत काम किया पापा की रिकवरी में. बिल्कुल. आप खुश हैं बस.
ये हमारे लिए बहुत बड़ा वो है। So और डिवाइन the day we all prayed, that time he said something and everyone said he is fine, but still he was in ICU and I could see the magic. Thank you so much, everyone. Thanks a lot. Thanks a lot. yes, very soon you are going to give the news your papa is out of hospital and they are taking the home. Next statement from Ragini is like this. Okay? अगला स्टेटमेंट तेरा ऐसा आएगा. And I told Bharti ji if you require जी I can go in the hospital to the heal. जी जी. है ना? फिर मैंने उससे बोला था भारती पर जरूरत नहीं लगेगी, ऐसा विश्वास भी था मुझको. सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें और अपना अपना ध्यान रखें.